आज हम करने वाले हैं एक अनबॉक्सिंग। ये इस तरह से मैंने ग्रीन फार्म से कुछ बल्ब बाय किए हैं और ये मुझे अभी पार्सल रिसीव हुआ है। अब इसे खोलते हैं और देखते हैं, बाकी बातें फिर साथ साथ करेंगे। ग्रीन फार्म्स के साथ मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। मैंने लास्ट ईयर भी इनसे बाय किए थे और जब भी काफ़ी अच्छे और हेल्दी बल्ब्स उन्होंने सेंड किए थे। और इस साल फिर उन्होंने कुछ नए बल्ब्स ये इंपोर्ट किए हैं। तो मैंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सर्दियाँ आएँ और बल्ब्स ना लगाए जाएँ, ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर मैंने फ़ौरन से इनसे बाय कर लिया इससे पहले कि उनके पास आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। वैसे तो अभी उनके पास आए काफ़ी सारा उनके पास स्टॉक आया हुआ है, इतनी जल्दी ख़त्म होगा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बाय कर लेते हैं। फिर पुराने से ये होता है कि एक तो टाइम भी गुजर जाता है और दूसरा ये कि फिर वो बल्ब जो हैं वो भी उनके पड़े पड़े ख़राब होने का भी खतरा होता है। अच्छा, तो ये कुछ 3 या 4 तरह के बल्ब्स हैं। ये ऐसे अलग अलग से उन्होंने भेजे हैं। अभी सारे मेरे ख्याल में साथ साथ ही निकालते हैं। इन्होंने कुछ ग्लैडियोलस भी भेज दिए हैं। अच्छा, जो मैंने बाय किए थे मैं पहले वो दिखाऊं, बाद में साथ में देखते हैं कि और क्या है। ये है एक अम्ब्रेलस, 4 अम्ब्रेलस मैंने बाय किए थे और कुछ फ्रीशियाज थे और कुछ पियोनीज थे। ये ऐसे, ये है एक अम्ब्रेलस, इतना बड़ा बल्ब। आप देखो ज़रा साइज़ देखो बल्ब का। इनकी प्राइसेस जो हैं वो और कलर जो हैं वो मैं आपको लास्ट पे दिखाता हूँ। अभी फ़िलहाल ये देख लेते हैं कि उन्होंने कैसे प्लांट्स भेजे हैं। ये इस तरह से काफ़ी अच्छा और हेल्दी है और ऊपर से ये उसका ये स्प्राउट भी निकल रहा है, मतलब कि ग्रोथ भी निकल रही है ये ऐसे। तो अभी इसे हम प्लांट करेंगे ऐसे। और इसका नाम जो है वो लेडी जेन। ये ऐसे अलग अलग से इनके नाम हैं, तो वो हम अलग अलग से रखते हैं ताकि मिक्स ना हो जाए। फिर अम्ब्रेलस के नाम का बड़ा रहता है। इसको खोलने के लिए मुझे इससे फाड़ना पड़ेगा, 1 मिनट। ये इस तरह से ऐसे, ये भी उसी साइज़ का अच्छा हेल्दी बड़ा बल्ब, वाइट है, कहीं से भी गल नहीं रहा, कहीं से भी रेड नहीं हो रहा। ये ऐसे, और इसका नाम है चेरी नीम। ये ऐसे चेरी नीम, इसका कलर बहुत मज़े का था, डीप रेड कलर का। अच्छा, ये भी हो गया। उसके बाद तीसरा अम्ब्रेलस ये रहा, तीसरा अम्ब्रेलस ऐसे ही आ जाएगा। अच्छा, इसका नाम है नीम, ये हाली नीम का ऐसे। और इसका बल्ब अभी देखते हैं कैसा है। ये इस तरह से इसका बल्ब, इसके तो रूट्स भी काफ़ी लंबी लंबी सी हैं। ये ऐसे, ये भी अच्छा हेल्दी बल्ब। ये इस तरह से, यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से थोड़ा गल रहा है, लेकिन वो कोई बात नहीं है इसकी। अगर इसका बेस पॉइंट खराब जब बल्ब का होने लग जाता है ना, जब उसे बचाना मुश्किल होता है। यहाँ से ऊपर आउटर लेयर या इसकी, तो वो एक छिलका हम ऊपर से उतार देंगे, एक लेयर हम उतार देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा नीम, ये ऐसे। और 4th अम्ब्रेलस ये रहा, ये इस तरह से। ये साइज़ सबके बहुत बड़े बड़े हैं। ये इस तरह से बड़े साइज़ का ये होता है कि आपका फ्लावर लगने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं और फ्लावर काउंट भी ज़्यादा होता है और ब्लूमिंग स्टॉक भी ज़्यादा हो सकती हैं। ये इस तरह से। और इसका नाम है इक्वारो। अब इनके कलर्स देखते हैं, इनकी पिक्चर्स देखते हैं, वो बाद में मैं मोबाइल से दिखाता हूँ। अच्छा, ये हो गया। इसके अलावा इन्होंने क्या भेजा है, ये ऐसे कुछ बहुत सारे ग्लैडियोलस भेज दिए इन्होंने, फ्रीशियास। ओह माय गुडनेस, आई एम सो सरप्राइज्ड। और ये क्या है, चलो अभी ये देखते हैं पहले। ये थे पियोनीज के 2 ही कलर थे उनके पास और मैंने दोनों का एक एक बाय किया है। ये ऐसे कुछ रूट्स ही हैं इसकी, तो इस तरह से राइसोम कह सकते हैं हम इसे। ये ऐसे है और इसका नाम भी है कुछ बहुत मुश्किल नाम थे इनके।
सारा आई डोंट नो व्हाट, ये पियोनी, एक ये हो गया और दूसरा है ये इस तरह से, ये कार्ल रोजनफील्ड, ये कुछ ऐसा नाम है इसका। और इसका बल्ब ये तो कुछ अजीब ही लग रहा है, पता नहीं ये अलाइव भी होगा कि नहीं। रूट्स तो वैसे अभी काफ़ी स्टिफ भी हैं और लग भी रही हैं कि अलाइव हैं। अभी जब इन्हें प्लांट करते हैं तो फिर देखते हैं कि ये कैसा रहेगा। और छोड़ दो ये इस तरह से आ गया है दूसरा पियोनी ऐसे। अच्छा, अब और क्या है इसमें, ज़रा मैं सफाई इसकी कर लूँ। कोकोपीट में थे उनके बल्ब, तो उन्होंने उसी तरह से भेजा है। मैं ज़रा सफाई करके ना इसकी तो फिर दिखाता हूँ। और ये आगे हैं फ्रीशियास। ये कुछ मैंने 5 बल्ब इनसे बाय किए थे और उन्हें गलती से लगाए और उन्होंने 50 बल्ब भेजते हैं इसके। ओह माय गॉड, इतने सारे बल्ब, मेरे पास इतनी जगह भी नहीं थी और 55 रुपीज़ का एक बल्ब है और ये उन्होंने बहुत सारे भेजते हैं। तो उन्होंने गलती से भेज दें, काफ़ी लॉस हो गया होगा उन्हें। तो आई डोंट नो अब क्या करना है। ओह माय गॉश, इतने सारे फ्रीशियास। वेल चलो देखते हैं। और साथ में ये ग्लैडियोलस कम्प्लीमेंट्री भेजती हैं। ग्लैडियोलस मुझे पसंद बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इनके ऊपर फ्लावर्स नहीं लगते हैं। 2-3 सालों से मैं ट्राई कर रहा हूँ, बस ये एक 2 इतने सारे बल्ब्स लगाओ। ये भी उन्होंने कोई 15-20 तो भेजे ही होंगे, तो इतने सारे लगाओ तो उसमें से कोई 1-2 स्टॉक ही निकलती हैं। आई डोंट नो वाई ग्लैडियोलस के साथ क्या मसला होता है। तो चलो भेज दिया उन्होंने, तो ये भी लगा देंगे। और ये इस तरह से इतने सारे फ्रीशियास, मुझे तो फ्रीशियास देख देख के हैरानी भी हो रही है, खुशी भी हो रही है और थोड़ा अफसोस भी हो रहा है कि उन्हें गलती लगी है और उन्होंने इतने सारे भेज दिए हैं और उन्हें काफ़ी लॉस भी होगा। वेल चलें, क्या कर सकते हैं। और ये इस तरह से है सारे बल्ब्स। अच्छा, अभी इनकी प्राइसेस डिस्कस करते हैं। पहले इनकी कैटलॉग देखते हैं ग्रीन फॉर्म्स की और फिर बाद में जो है इनकी प्राइसेस भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। तो ये कुछ इस तरह से है। ये भी मेरी कल इनसे बात हो रही थी, आई थिंक इसमें ठीक से नज़र आ जाए। ये उन्होंने अपनी कैटलॉग भेजी मुझे PDF फॉर्म में, ये ऐसे। तो ये कुछ लिलियम्स थे इनके पास, ये ऐसे सारे ये लिलियम्स हैं। लिलियम्स मैंने ग्रो नहीं इस दफ़ा करने, एक दफ़ा मैंने किए थे लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा था इनके साथ। बल्ब्स इनके स्टोर नहीं होते हैं तो एक ही सीज़न लगता है। नो डाउट इसके ऊपर फ्लावर्स बहुत मज़े के आते हैं। एक दफ़ा तो बंदे को ज़रूर ट्राई करने चाहिए लिलियम। तो लेकिन वो एक दफ़ा मैंने ट्राई कर लिया, अब उसके बाद अब मैं हर दफ़ा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इनके बल्ब काफ़ी महंगा भी आता है। ये देखो प्राइसेस उन्होंने साथ साथ ही लिखी हुई है, साइज लिखा हुआ है और साथ में ये उसकी प्राइस लिखी हुई है। 160 का एक बल्ब है और कुछ महंगे भी होंगे, कुछ इससे सस्ते भी होंगे। ये 225 का एक बल्ब है, ये इस तरह से, ये देखो ये 255 सॉरी, ये 255 वाली वैरायटी है इसमें। और आगे ये टाइगर लिली हैं, ये ऐसे। और ये आगे ईस्टर लिली है, आगे मेटागोन टर्गिश केप लिली और ये आगे फिर एक लिलियम है मैडोना लिली और ये लिलियम, ये भी कुछ, ये पियोनिस। ये एक पिंक कलर था, ये एक ही की 2 वैरायटीज़ हैं। ये देखो ना नाम नीचे 635 के मैंने 2 बाइक हैं। एक रेड था इसमें कलर, ये इस तरह से, और एक इसमें ये पिंक कलर है, ये ऐसे। तो ये इस तरह से 2 मेरे पास पियोनिस, ये ऐसे। इसका रोज़ शेप का काफ़ी बड़ा साइज़ का फ्लावर होता है, ये ऐसे। तो चलो जब लगेगा फिर जब एक्सपीरियंस करेंगे कि ये कैसा रहता है। और आगे है ये फिर लिलियम आ गए हैं। ये लिलियम 272 प्राइस इनकी, देखो ज़रा आप प्राइसेस भी चेक करते जाओ। आगे है ये भी कुछ अजीब से हैं, छोटे छोटे से फ्लावर्स तो मुझे अच्छे भी नहीं लगते हैं। आगे मिसलीनियस सिलेक्शन में इनके पास है ये एनिमोन डबल, ये फ्रीशिया की प्राइस देखो आप 55 रुपीज़ पर बल्ब। और इन्होंने मुझे इतने सारे भेज दिए। और उसके बाद है ये रेनकुलस है, ये ज़ाफ़रान है और आगे ये ग्लैडियोलस है। ग्लैडियोलस भी देखो 25 का था जो उन्होंने मुझे इतने सारे फ्री में भेज दिए। एक्चुअली मैंने शायद बहुत सारी शॉपिंग की थी उनसे, तो इस वजह से उन्होंने साथ में कम्प्लीमेंट्री मुझे भेज दिए हैं ग्लैडियोलस भी।
अच्छा ये हो गया, और आगे है ये सारे ग्लैडियोलस हैं, ये आगे डैफोडिल्स आ गए। डैफोडिल्स मैंने इनसे लास्ट ईयर बाय किए थे, काफ़ी अच्छे हेल्दी बल्ब्स थे, उस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी, तो वो आप देखना। ये इस तरह से ग्लैडियोलस में मैंने 3 कलर्स इनसे बाय किए थे, लेकिन इसके 6 कलर्स इनके पास लास्ट ईयर आए थे, इस साल भी इनके पास काफ़ी। और इसकी प्राइसेस भी आप देख लो, 105 रुपये, 105। लास्ट ईयर मैंने 100 का शायद बाय किया था। ये इस तरह से, ये इसमें डैफोडिल्स के कलर हैं, और इनके डिफरेंट डिफरेंट नेम भी हैं हर वैरायटी के। ये सारे डैफोडिल्स हो गए, ये सारे डैफोडिल्स ही हैं। आगे आयरस आ गए, आयरस भी है, ये 65 का है, और इसमें भी कलर्स हैं। ये डच आयरस हैं, ये बल्ब वाले होते हैं, ये ऐसे 65 के आयरस मेरे पास पहले से थे, तो इसलिए मैंने और बाय नहीं किए। अच्छा, अब आते हैं आगे अमराइलस में। लास्ट पे इनके पास ये अमराइलस, ये इस तरह से, ये मैंने जो एक इक्वायरो बाय किया था, इक्वारो, ये 1180 रुपये का ये एक। और आगे ये मैंने जो एक बाय किया था, ब्राइट निम्फ तो नहीं मैंने किया था, मेरा ये दूसरा था। ये एक सिलिका है 1360 का, 1270 का ये बेनीटो, ये चेरी निम्फ, ये मैंने बाय किया एक, बहुत मज़े का रेड कलर का डबल फ्लावर है इसका। ये डांसिंग क्वीन, और ये लेडी जेन जो मैंने बाय किया, ये ऑरेंज में है। और ये जरवेज सिंगल में, सिंगल मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने सिंगल बाय नहीं किया था। सिंगल वैसे भी मेरे पास पहले से भी हैं। ये आइस क्वीन, ये भी सिंगल में है। गोल्ड मेडल, ये भी सिंगल में है। और ये एक निम्फ जो मैंने बाय किया था 1180 का, ये इस तरह से अमराइलस। और फिर बाद में मैं आपको दिखा दूं कि मैंने किस तरह से किए थे। ये ऐसे इनकी चैट, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर आप पढ़ सको। ये ऊपर कुछ बल्ब्स हैं, वो एमराइलस हैं, ये नीचे पियोनीज हैं, नीचे फ्रीशियाज हैं, और टोटल बिल मेरा बना था 7105 रुपये, ये इस तरह से। तो अगर आप भी ग्रीन फार्म से बाय करना चाहते हो, तो उनका एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह तो उन्होंने ये ऊपर लिखे हुए हैं, ये ऐसे। व्हाट्सएप पे भी आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। इनका फेसबुक पेज का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा, और जो भी सारे इससे रिलेटेड हैं वो लिख दूँगा। बहुत रिलायबल ऑथेंटिक सोर्स है। किस तरह से उन्होंने अपने बॉक्सेस इस तरह से प्रिंट कराए हुए हैं, और मैं स्कॉच टेप देख के हैरान रह गया। उन्होंने अपने नाम से स्कॉच टेप जो ऊपर लगाई हुई थी, वो भी उन्होंने देखो अपने नाम से प्रिंट कराई हुई है। तो आपको इसमें डरने वाली ऐसी कोई इशू नहीं है कि जी फ्रॉड होगा, फेक होगा, हमारा जो है पैसे वो जो डूब सकते हैं। तो ऐसी में आई डोंट थिंक सो कि इनकी कैश ऑन डिलीवरी की भी सर्विस आई थिंक हो सकती है, लेकिन मैंने एडवांस पेमेंट कर दी थी पहले ही अपने इसी पैसा से। तो ये इस तरह से हैं, और ये मेरे बल्ब्स हैं। अभी इन बल्ब्स को लगाने का तरीका और इनकी केयर का तरीका वो साथ साथ हम हर बल्ब में अलग-अलग से देखेंगे। तो फिर जैसे भी कुछ इनकी होती है तो वो मैं आपको बाद में एमराइलस का अलग से, पियोनीज का अलग से, और बाकी सबका अलग अलग से लगाने के तरीके जो हैं वो बताऊंगा। तो ठीक है, अभी फ़िलहाल मेरा यही था। मैं बहुत एक्साइटेड था कि मैंने फ़र्स्ट टाइम इतनी सारी और इतनी महंगी शॉपिंग की बल्ब्स की। तो मैंने कहा आपसे लोगों से मैं शेयर करूं, थोड़ी वो होती है ना, थोड़ी हिम्मत मिलती है, थोड़ी इंकरेजमेंट मिलती है। तो फिर आप भी अगर कुछ ऐसा करना चाह रहे हो, बाय करना चाह रहे हो इनसे, तो आप कर सकते हो। लाहौर बेस्ड हैं, अगर कोई लाहौर से हैं तो वो इनसे खुद जाके भी बाय कर सकते हैं। आई थिंक इनकी कोई शॉप वगैरह होगी वहाँ पे जहाँ पे इन्होंने डिस्प्ले किया होगा, आई डोंट नो। तो आप उनसे कांटेक्ट करके कर सकते हो, आपके डिलीवरी चार्जेस बच जाएंगे अगर आप खुद जाकर। वैसे तो लाहौर में ये खुद से भी डिलीवर कर देते होते हैं बगैर कोरियर के, अपने किसी बेच के बंदे को। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी अब इनकी प्लांटिंग वीडियोस में, केयर वीडियोस में। तो जब तक अपना और अपने प्लांट्स का बहुत सा ख्याल रखिएगा।